अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें। कुदरत ने अपने बेशबहा ख़जानों में इंसानों के लिए बेशुमार अनमोल तोहफे छुपा रखे हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम इन ख़जानों को दरियाफ्त करें और इनसे फ़ायदा उठाएं। तुलसी के पौधों से हासिल होने वाले स्याह बीज, जिन्हें आम तौर पर तुखम बागंगा कहा जाता है, इसके असल नाम से वाकिफ़ लोग इसे तुखमलंगा भी कहते हैं। तुखम बागंगा ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट्स के अलावा प्रोटीन से भी भरपूर होता है। इस बीज में शामिल एंटीऑक्सीडेंट्स अज्जा डायबिटीज़ कंट्रोल करने में मदद करते हैं और जिल्द को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। तुखम बागंगा का दिन में एक मरतबा इस्तेमाल रोज़ाना की जिस्मानी ज़रूरत के मुकाबले में 18% तक कैल्शियम मुहैया करता है। तेज़ाबियत कम करके मैदे की गर्मी कम करता है। तुखम बागंगा को अमूमन मशरूबात में इस्तेमाल किया जाता है। ये प्यास बुझाने के साथ साथ जिस्म की खुश्की और मैदे आंतों की खुश्की को भी दूर कर देता है। इसका जेल आंतों और जिगर को तक़वियत बख्शता है। इसके इस्तेमाल से मैदे की कारकर्दगी बेहतर होती है और तेज़ाबियत में कमी आती है। तुखम बागंगा में मौजूद ओमेगा 3 खाना हज़म करने में मदद करता है और ये पेट और आंतों की सफाई करता है। नींद और मदाफ़ती निज़ाम को मज़ीद बेहतर करता है। हाई कोलेस्ट्रॉल से महफूज रखता है और दिमाग को तक़वियत बख्शता है। बढ़ती उम्र के असरात रोकता है, जिल्द को जवान रखता है। तुखम बागंगा का तेल जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देता। तुखम बागंगा का तेल जिल्द को दुरुस्त रखता है। इसमें ऐसे अज्जा भी पाए जाते हैं जो चेहरे और हाथों पर बढ़ती उम्र के असरात को रोकने में मदद देते हैं। इसमें मौजूद अल्फा लिपोटिक एसिड एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। ये चेहरे पर झुर्रियों और लाइनों को बनने से रोकता है। जिस्म की चर्बी गलाने में मददगार साबित होते हैं। तुखम बागंगा में अल्फा लिपोटिक एसिड ज़्यादा होते हैं जो इनमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड से हासिल होते हैं। ये फैटी एसिड्स जिस्म में मौजूद चर्बी जलाने में मददगार साबित होते हैं। इन बीजों में फ़ाइबर भी होता है जिनसे शिकम सेरी का एहसास ज़्यादा देर तक बरकरार रहता है। इसलिए तबीयत ज़्यादा खाने की तरफ माइल नहीं होती। वो खाने जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा होती है मैदे को भरा रखते हैं और वज़न कम करने में मददगार साबित होते हैं। शदीद गर्मी में ठंडक का एहसास। तुखम बागंगा के बीजों को लीमू पानी या शरबत में मिलाकर इसलिए पिया जाता है कि शदीद गर्म मौसम में ठंडक का एहसास हो और लो लगने के मौज़र असरात से हिफाजत हो। ये जिस्म को ठंडा रखने में मददगार है। कब्ज़ और गैस से निजात। चंद रोज़ तक एक गिलास दूध में तुखम बागंगा की कुछ मिकदार भिगोकर रोज़ाना रात को सोने से पहले पी लिया करें तो आंतें मुतहरिक हो जाएंगी और कब्ज़ और गैस की शिकायत दूर हो जाएगी। ये बीज मैदे और आंतों की सफाई का फरीज़ा अंजाम देते हैं। इनमें ऐसी चिकनाइयाँ होती हैं जो गैस खारिज करने और खाना हज़म करने में मदद करती हैं। तेज़ाबियत और सीने की जलन। तुखम बागंगा तेज़ाबियत और सीने की जलन में मुफीद है। ये क्योंकि पेशाब आवर है इसलिए इसके ज़रिए जहरीले मादे जिस्म से खारिज हो जाते हैं। जिस्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जमा होने से सीने में जो जलन की कैफियत महसूस होती है, पानी में भीगे ये बीज इसे ठीक करने में मुआवन हैं। जिल्द और बालों की हिफाजत के लिए तुखम बागंगा को पीसकर नारियल के गर्म तेल में मिलाकर ख़ारिश और एक्जिमा से मुतासरा जिल्द पर लगाने से आराम मिलता है। तुखम बागंगा खाने से जिस्म में कोलाजिन की अफजाइश होती है जो जिल्द के पुराने खलियात की जगह नए खलियात बनाने में मददगार होता है। इन बीजों में आयरन, विटामिन के और प्रोटीन भी होते हैं जो बाल घने, लंबे और मजबूत बनाते हैं। हड्डियाँ मजबूत बनाता है। आजकल हड्डियों का भरभरापन और हड्डियों की कमज़ोरी हर उम्र के लोगों में पाई जाती है। तुखम बागंगा में कैल्शियम काफ़ी मिकदार में पाई जाती है जो हड्डियों के वज़न और मजबूती के लिए ज़रूरी है। इसमें मौजूद बोरोन नामी अंसर फास्फोरस को अपने अंदर जज़ब करने में मदद देता है।
यूं हड्डियां और पट्टे मजबूत रहते हैं। इस बीच में जिंक की मौजूदगी मुंह और दांतों की सेहत बरकरार रखने में मदद देती है। दिल के लिए मुफीद। हमारा मौजूदा तर्ज ज़िंदगी हमारी सेहत के लिए ख़तरा बन गया है। कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई, दिल की तकलीफ, जोड़ों के दर्द वगैरह आम हो गए हैं। तुखम बगंगा ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है, जो दिल के लिए इंतहाई मुफीद है। ये दिल की बंद नालियों को खोल देता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। बादियान के फूल बिरयानी में तो खूब नज़र आते होंगे। कभी ये सोचा है कि इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है या ये हमें किस तरह फ़ायदा दे सकते हैं? किचन में मौजूद हर चीज़ किसी न किसी तरह आपकी सेहत और जिल्द के लिए फ़ायदेमंद रखती है, मगर बात यह है कि हम खुद नहीं जानते हैं इसकी अफादियत। चलिए आज जानने के बादियान के फूल क्या फ़ायदा देते हैं और इनको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। बादियान के फूल की फ़ायदे। बादियान के एक फूल में 23 ग्राम कैलोरीज, 1 ग्राम प्रोटीन, फैट 1 ग्राम, कार्बस 3 ग्राम, फाइबर 1 ग्राम, आयरन 13 ग्राम, मैग्नीज 7 ग्राम, कैल्शियम 4%, फास्फोरस 3%, पोटाशियम 3% और कॉपर 3% पाया जाता है। अब आप खुद देखें, एक छोटे से बादियान के फूल में इतनी ग़िज़ाइयत मौजूद है। जब इसका फ़ायदा देखेंगे तो भी यकीनन आपको यही लगेगा कि इतनी सी चीज़ में इतने ढेरों फ़ायदे कैसे मौजूद हो सकते हैं। तो आइए फ़ायदे जानते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक बादियान के फूल जिगर की अच्छी और मुस्बत सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं। कब्ज़ के मसाइल से परेशान अफराद हज़ारों चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मगर बादियान को किसी ने नहीं किया होगा अब तक। तो अब से आप बादियान का एक फूल लें और इसको 1 कप पानी में इतना पकाएं कि पानी आधा कप रह जाए और ये पिएं, फिर फ़ायदा देखें। जिन लोगों को वहशत और खौफ और दिल तेज़ धड़कने की शिकायत हो, वो भी इस एक फूल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मैदे में जलन और तेज़ाबियत का सबसे अहम और आसान इलाज बादियान है। बनाई की तेज़ी में भी बादियान अहम है। जिन लोगों को हाथ पाँव जलने की शिकायत है, वो भी इसको इस्तेमाल ज़रूर करें। कैर, मतली और दस्त का मसला रहता है तो बादियान का फूल इस्तेमाल करना मत भूलें। बच्चों में अमूमन भूख ना लगने की शिकायत ज़्यादा रहती है, इनके लिए भी यही बादियान के फूल मुफीद हैं। ख़वातीन में मेनोपाज़ के मसाइल को कंट्रोल करने में बादियान से बेहतर कोई नुस्खा नहीं है। इस्तेमाल। बादियान के फूलों को इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं। इनको पीस कर पाउडर की शक्ल में बना लें और पानी के साथ इस्तेमाल करें। इनका कहवा बनाएं और पी लें। इनको खानों में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बादियान का तेल बनाकर भी इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद है। खाने के बाद सिर्फ 1 चुटकी भर सौंफ और सब्ज़ इलायची मिलाकर खाएं और सेहत के इन संगीन मसाइल से निजात में मदद हासिल करें। इंसानी जिस्म एक मशीन की मानिंद है, जिसके तमाम अज़ा अपने अपने अफ़ाल अगर दुरुस्त तरीके से अंजाम दें तो इससे सेहत तंदुरुस्ती रह सकती है, मगर इनमें से किसी भी हिस्से में ख़राबी सेहत के बड़े मसाइल का सबब हो सकती है। इंसान के पूरे जिस्म में मैदे की अहमियत सबसे ज़्यादा करार दी जाती है और इसमें होने वाली मामूली सी भी ख़राबी बड़े मसाइल का पेश खैमा होती है। सौंफ और सब्ज़ इलायची का शुमार हमारे बावर्ची खाने में मौजूद इन जड़ी बूटियों में होता है, जिनका इस्तेमाल मैदे के जुमला मसाइल के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। खाने के बाद सौंफ और सब्ज़ इलायची के फ़वाइद। खाना खाने के बाद रोज़ाना अगर चुटकी भर सौंफ के साथ 1 सब्ज़ इलायची को चबा कर खा लिया जाए तो वो सेहत के लिए कई हवालों से बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं। बाज़ अफराद अगर इनको चबा कर खा ना सकें तो वो इसका कहवा बनाकर भी पी सकते हैं, जिसके लिए 1 कप पानी में चुटकी भर सौंफ को अच्छी तरह उबाल लें और सब्ज़ इलायची को पीस कर शामिल कर दें। हस्बे ज़ायक़ा चीनी शामिल करके भी पिया जा सकता है। इन दोनों चीज़ों के इस्तेमाल से सेहत को जो फ़ायदे मिलते हैं वो कुछ इस तरह हैं। बतौर डिटॉक्स, सौंफ और सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल खाने के बाद जिस्म में बतौर डिटॉक्स काम करता है और इससे जिस्म के अंदर मौजूद जहरीले मादों का अखराज होता है।
آنتوں کی صفائی ہوتی ہے، جگر کے اندر موجود زہریلے مادوں کو بھی خارج کر کے اس کے افعال میں بہتری لاتا ہے، جس سے کھانا تیزی سے ہضم ہوتا ہے اور تازہ خون بنتا ہے۔ معدے سے تیزابیت کا خاتمہ کرتا ہے۔ سونف اور الائچی کو ملا کر استعمال کرنے سے معدہ طاقت حاصل کرتا ہے۔ معدے میں موجود تیزابیت کے سبب معدے میں فاضل گیس بنتی ہے جو تکلیف کا سبب ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے گیس کا خاتمہ ہوتا ہے اور معدے کی تیزابیت بھی ختم ہوتی ہے۔ اس حوالے سے یہ معدے کے السر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ قبض کا خاتمہ۔ قبض کا مرض در حقیقت جسم کی بہت ساری بڑی بیماریوں کا آغاز ہوتا ہے اور کھانے کے بعد سونف اور الائچی کے استعمال سے پرانی قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ہاضمے کے عمل میں درستگی آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا استعمال قبض کو روکنے سے بھی ہوتا ہے۔ وزن میں کمی کیسے لاتا ہے جانتے ہیں۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اور آپ اپنے پیٹ پر موجود چربی کو لے کر پریشان ہیں تو اس حوالے سے یہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا استعمال جسم کے میٹابولزم ریٹ کو بڑھا دیتا ہے، جس کے سبب جسم کی فاضل چربی تیزی سے پگھلنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ مزید چربی کو جمنے سے بھی روکتا ہے۔ دل کے لیے کس طرح مفید ہے جانتے ہیں۔ سونف اور سبز الائچی کو ملا کر کھانے سے خون میں موجود خطرناک کولیسٹرول کی شرح تیزی سے کم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خون کی شریانوں میں جمی چکنائی کو بھی صاف کرتا ہے، جس سے دل کے دورے کے خطرے میں کمی واقع ہوتی ہے اور جسم چاق و چوبند رہتا ہے۔ نمبر 6، گردوں کی پتھری کا خاتمہ کیسے کرتا ہے؟ سونف ایک پیشاب آور بوٹی ہے۔ اس کے استعمال سے گردوں کے افعال تیز ہوتے ہیں اور ان میں موجود پتھری ٹوٹ کر پیشاب کے راستے خارج ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گردوں میں موجود انفیکشن کو بھی یہ پیشاب آور ہونے کے سبب ختم کر دیتا ہے۔